पुनीत आज बस में बैठकर अपने गांव से पुणे के लिए रवाना हो गया था। उसने अभी शहर में एक बड़े कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। वो पुणे शहर में पहुंच गया था। कुछ देर बाद पुनीत एक बंगले के नीचे खड़ा था। पुनीत ने पहले ही वो बंगला किराए पर ले रखा था। वो बंगले के सामने सड़क पर था। सुबह के 7 बजने वाले थे। ठंड का मौसम होने के कारण सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। पुनीत ने सिर उठाकर बंगले की तरफ देखा। बंगले के सारे कमरों की लाइट बंद दिख रही थी। तभी अचानक उसे किसी का कॉल आया। उसने फोन उठाया और बात करने लगा। मैं ठीक बंगले के सामने खड़ा हूं। ठीक है। इतना कहकर उसने फोन रख दिया और वह बंगले के अंदर चला गया। घर अंदर से बेहद साफ सुथरा था। वो सोच में पड़ा था कि इतने बड़े बंगले में वो अकेला कैसे रहेगा। तभी उसे किसी ने आवाज दी। अरे सर, आप ही पुनीत हो क्या? पुनीत ये आवाज सुनकर डर गया। उसने अपनी सांस रोककर डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वो कोई और नहीं, उस मकान का मालिक था जो उसे घर दिखाने आया था। पुनीत मकान मालिक को देखकर शांत हो गया। उसने बिना कुछ कहे पुनीत को पूरा घर दिखा दिया। तभी एक कमरे में अब वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और उनके बीच में एक तस्वीर लटक रही थी जिसमें 2 औरतें और एक मर्द मिलकर कुल 3 लोग दिख रहे थे। तभी मकान मालिक बोला, ये मेरे दादाजी और उनकी 2 बीवी यों की तस्वीर है। इस घर में पहले ये रहा करते थे। तुम्हें वह तस्वीर के सामने की मोमबत्तियां दिखाई दे रही है? हां, मेरे सामने ही तो जल रही है। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक तुम इस बंगले में हो, यह कैंडल्स कभी बुझनी नहीं चाहिए। इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूं। अगर गलती से कभी एक मोमबत्ती बुझ गई तो जितनी जल्दी हो सके उसे दोबारा लगा देना, और अगर तीनों एक साथ बुझ गई तो अनर्थ हो जाएगा। पुनीत ने थोड़े आश्चर्य से पूछा, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आया था। अगर यह मोमबत्तियां बुझी तो ऐसी क्या आफत आ जाएगी जो आप इतनी सीरियसली कह रहे हैं? मकान मालिक ने पुनीत की बात को टोकते हुए कहा, यह सब मत पूछो। तुमसे जितना कहा उतना करो। अगर यह शर्त मंजूर है तो यहां रह सकते हो, वरना चले जाओ यहां से। मैं घर किसी और को किराए पर दे दूंगा। पुनीत बिना कुछ कहे वहीं शांत खड़ा रहा। वो गहरी सोच में पड़ा था। हे भगवान, अगर मुझे ये घर नहीं मिला तो मैं इस अनजान शहर में कहां भटकता फिरूंगा। पुनीत के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वो मकान मालिक की बात को मान लेता है। मकान मालिक पुनीत से महीने का किराया लेकर वहां से चला गया। पुनीत ने रात का खाना खाया और अपने कमरे में जाकर सो गया। लगभग आधी रात बीत गई थी। पुनीत शांति से सो रहा था। तभी तस्वीर के नीचे लगे 3 मोमबत्तियों में से एक मोमबत्ती बुझ गई। तभी अचानक बाहर जोर से हवाएं चलने लगी। हवा के कारण पुनीत के बेडरूम और हॉल की खिड़की खुल गई। उससे पुनीत की नींद भी टूट चुकी थी। डर के मारे उसने तुरंत हॉल की तरफ दौड़ लगाई। उसने हॉल में आकर सारी खिड़कियां बंद कर दी और फिर से सोने के लिए बेडरूम की तरफ मुड़ा, पर जैसे ही मुड़ा, डर के मारे उसका शरीर थर-थर कांपने लगा। उसने देखा कि हवा के कारण तस्वीर के नीचे की एक मोमबत्ती बुझ गई थी, पर डरने वाली बात कुछ और थी, क्योंकि उस तस्वीर में से एक औरत गायब हो गई थी और आधी तस्वीर का रंग खून के रंग में बदल गया था। वो जल्दी किचन की तरफ भागा और मोमबत्तियां जलाने लगा।